नमस्कार दोस्तों। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़, आज कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। कल हमने एक नए टॉपिक का चयन किया था जिसमें हमने बात की थी कि व्याख्या कैसे लिखें। महत्वपूर्ण बात थी कि व्याख्या करें कैसे, व्याख्या को कॉपी पर कैसे उतारें। मैंने कल बताया था कि हमारी बात हुई थी कि हम अक्सर गलती करते हैं शुरुआत में ही। पेपर जब शुरू होता है तो वहीं से गलतियों का कार्य शुरू हो जाता है और वो अंत तक परेशान करता है। अंग्रेजी में कहावतें आपने खूब पढ़ी हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जगह आप पहली बार गए, आप कितना अपना प्रभाव छोड़ पाए वो ताउम्र बना रहता है। उस चीज़ का प्रभाव, असर बना रहता है हमेशा। तो इसलिए मैंने कल विस्तार से चर्चा की थी। बार बार मैंने आपसे कहा कि व्याख्या का जो कौन कौन सा चरण है, किस रूप में व्याख्या को हमें करना चाहिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष में कौन कौन सी बातें विशेषकर आनी चाहिए, कवि और लेखक का अंतर हमें रखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती होती है। बालक को ये पता ही नहीं होता कि ये कविता है या निबंध है या कहानी है। महाकाव्य का कोई पद्यांश आ गया, विद्यार्थी लिख रहा है इस कहानी में ये कहा गया है। दोस्तों, ये कड़वा सत्य है। हमने एमए, पीजी की जो कॉपियां हैं उनमें ऐसा देखा है। आप तो यूजी में हो, फाइनल ईयर है आपका, पर लोग एमए में ऐसा करते हैं। इसका मतलब वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि व्याख्या कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। महाकाव्य का जो महाकाव्यकार है उसको कवि कहें या लेखक कहें, पद्य है वो कहानी है या कविता है या निबंध है या आलोचना है, क्या है क्या नहीं। तो विद्यार्थी को इन चीज़ों का क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। आज हम व्याख्या के संदर्भ में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके सिलेबस में भी ये पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में प्रथम स्थान पर जिस कवि को स्थान मिला है वह हरिओद जी हैं। हरिओद जी द्विवेदी काल के बहुत बड़े कवि हैं, महाकवि हैं, और इन्होंने जो प्रिय प्रवास लिखा वो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर, जैसे कि उन्होंने काव्य उपेक्षिता लिखा कि पौराणिक चरित्र में ऐसे पात्र रहे थे जिनका त्याग बड़ा था लेकिन उनको साहित्य में कहीं स्थान नहीं मिला। तो उन लोगों को स्थान देने की एक मुहिम सी चल पड़ी थी, जिसमें गुप्त जी ने साकेत है, यशोधरा है, ऐसी रचनाओं को रचा। तो वही महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद साहब ने प्रिय प्रवास की रचना की। प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण के नए चरित्र को लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है, जो अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए रुदन नहीं करते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं के लिए जीने वाले नहीं हैं। वो ऐसे चरित्र हैं जो विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित हैं, जो समाज सेवक हैं, समाज सेवा जिनके जीवन का उद्देश्य है। समाज और व्यक्तिगत हित में की तुलना में दोनों का जब कहीं संघर्ष होगा
तो वहाँ समाज को पहले स्थान दिया जाएगा, व्यक्ति को बाद में स्थान दिया जाएगा। इस तरह का प्रयास इस रचना के माध्यम से हरिओत जी ने किया था। यहाँ राधा के चरित्र में परिवर्तन किया गया। वो एक समाज सेविका है, समाज पहले है, उसके व्यक्तिगत स्वार्थ, उसका व्यक्तिगत जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से, उसका जो अनुराग है वो दोयम स्थान पर है, पहले समाज है। तो उन चरित्रों में परिवर्तन करके इन लोगों ने रचनाओं का प्रणयन किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का प्रिय प्रवास हिंदी का पहला महाकाव्य जिसको हम कहें, और उसके षष्ठम सर्ग से छठा जो सर्ग है उससे लिया गया है। पवनदूती संदेश को यहाँ आप लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो पहली बात, यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है मंदाक्रांता छंद। पता हो तो लिख देना चाहिए उसको। मंदाक्रांता में लिखा गया है, यहाँ में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सीधा ये भी लिख सकते हैं कि मंदाक्रांता छंद में वर्णित है। जब आप विशेष की बात करेंगे तो वहाँ कि मंदाक्रांता छंद का प्रयोग उसमें किया गया है। ठीक है, और ज़्यादा आप कुछ कहना चाहें, समझाना चाहें तो बता सकते हैं कि वार्णिक छंद है। यहाँ छंद के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल हैं, आगे आपको पढ़ने हैं सारी चीज़ें, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये जो पद्य है वो मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, रचा गया है। किसमें? निष्कर्ष में आप इसको रखेंगे, विशेष में, सॉरी, आप विशेष में उसको रखेंगे। ठीक है, टाइटल से ही क्लियर है। आपकी बुक है, बुक में सारा लिखा हुआ है। ये तीनों बातें आपके बुक के मेन पृष्ठ पे हैं, जहाँ हरिओध जी के काव्य के जो पद हैं जहाँ लिखे गए। तो तीन बातें इससे क्लियर हो गई। हमारा संदर्भ क्लियर हो गया कि किस रचना से लिया गया है, क्या एंटाइटल इसको किया गया है, पवनदूती संदेश दिया गया है, और इसका कवि कौन है, इस महाकवि कौन है, इस महाकाव्य को लिखने वाला कौन है। ये तीनों बातें आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोगों की कविताएं आपके इस सिलेबस में शामिल होती हैं। आपको उन लोगों को ध्यान रखना, उनकी रचनाओं को याद करना है। कहीं से भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, पहली बात, राइटर, रचना और उसका कोई दूसरा नाम टाइटल दिया गया है तो वो, और छंद वाली जो बात है वो उसके विशेष में हम उसको रख देंगे। आपके सिलेबस में शामिल जो पहला पद है, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही वह चात की थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। तो यहाँ पहले बात कर चुके हैं, प्रिय प्रवास से है, षष्ठम सर्ग से है, पवनदूती संदेश से है। यहाँ राधा कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, वो काफ़ी चिंतित है, व्यथित है, परेशान है, और पवन को दूत बनाकर, पवन हवा, जो हवा चल रही है, उसको दूत बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश भेजने का कार्य राधा कर रही है कि रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, कि कृष्ण के चले जाने के बाद, जैसे मध्यकालीन कवियों ने भ्रमर गीत लिखे हैं, वहाँ गोपियाँ हैं, राधा नहीं है। गोपियों का वर्णन आया है, ज़्यादातर जो वर्णन है गोपियों का आया है। जो गोप बालाएँ हैं वो किस तरह कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, वो सारा वर्णन वहाँ आया है। यहाँ राधा की रो रो चिंता सहित, ये रो रही है, कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, रोदन कर रही है, परेशान है कृष्ण के चले जाने के बाद, और उसको कृष्ण की चिंता हो रही है। यानी कि राधा व्यथित है, परेशान है,
उसका जो आनंदमय जीवन था वो एक प्रकार से काल के ग्रास में चला गया है। उसकी प्रसन्नता कहीं विलुप्त हो गई है। और आँखों को थी सजल रखती, पहले लाइन से क्लियर है कि रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, यानी कि दिन बीत जाता था रोते रोते, चिंता होती थी, कृष्ण की चिंता होती थी और उस चिंता से के साथ साथ सारा दिन बीत जाता था। यानी कि दिन भर वो एक ही व्यक्ति है जो उसकी नज़र में रहता है, जो उसके चिंतन में रहता है, जो उसके दिमाग में रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण, और उसकी चिंता करती है, उसके बारे में सोचती है, कृष्ण के वियोग में व्यथित रहती है, परेशान रहती है, सारा दिन बीत जाता है उसी वियोग में। यानी कि वियोगी व्यक्ति की दशा क्या होती है कि वो उसकी चिंता भी करता है, खुद रोता भी रहता है, लेकिन चिंता भी होती है, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। और एक वियोगी व्यक्ति किस तरह उसका जीवन यापन होता है वो इसमें वर्णित किया गया। आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। सजल रखती का मतलब जल से युक्त, कि आँखों में यानी कि अश्रुधारा निरंतर बहती रहती थी। आँखों को थी सजल, सजल सजल जल सहित रखती, उन्मना थी दिखाती, और उन्मनी सी दिखाई देती थी। यानी कि जिस व्यक्ति का कहीं मन नहीं लगता हो, ऐसा हो जैसा उसका कुछ विशेष उससे अलग चला गया, तो उन्मना सा हो जाता है। राधा की दशा भी वही है कि कृष्ण चले गए हैं तो निरंतर अश्रुपात हो रहा है, निरंतर वो रो रही है, कृष्ण के वियोग में मानो आंसुओं की वर्षा हो रही है, आंखों से सदैव वर्षा सी होती रहती है और उन्मनी सी दिखाई देती है। अर्थात उसकी पूरा जो आनंद था जीवन का वो सब समाप्त हो गया। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। अब यहाँ रूपक दे दिया है कि शोभा वाले जलद वपु, वपु का मतलब होता शरीर, जलद का मतलब होता बादल, कि बादल जो पानी वाला बादल होता है, जिसमें पानी होता है, प्राय हम देखते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद बादल होता है तो कहते हैं इनमें पानी नहीं, बरसा नहीं होगी, लेकिन जब घनघोर घटा उमड़ती है जो काली होती है, काला रंग होता है, सांवला जिसका रंग होता है, तो वहाँ हम अनुमान लगा लेते हैं इसमें बारिश होगी। तो यहाँ जलद वपु, उस जलद के समान वपु अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि वर्ण से सांवले हैं, उनके लिए आया है कि शोभा वाले जलद वपु। जैसे चातकी होती है, चातक पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद की चाह रखता है और उसी से अपनी प्यास बुझाता है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ से वो अपनी प्यास को नहीं बुझाता। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही अपनी प्यास को शांत करता है, उससे उसका अनन्य संबंध होता है, एकटक संबंध होता है, उसके अलावा किसी अन्य चीज़ से उसका कोई लगाव नहीं होता। तो वैसे ही जो राधा है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। वो कह रही कि शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी है, कि भगवान श्री जैसे चातक पक्षी होता है वो उस स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद को ही अपना आचमन करता है, का ही आचमन करता है और उसी से संतुष्ट होता है, वैसे ही मानो राधा भी है शोभा वाले जलद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए चातकी के समान हो गई है, चातकी की भांति हो गई है, और उसी के लिए जो है उसी के सहारे वो अपना जीवन जी रही है। उससे मिलने की तीव्र उत्कंठा, प्रबल आवेग उसमें है, कि जैसे चातकी का स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से प्रेम होता है, वैसा ही राधा का भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है और वो उसको जीना चाहती है, उससे उसी से संतुष्ट होना चाहती है, उसी से मिलना चाहती है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसे पसंद नहीं। उत्कंठा थी परम प्रबल, वेदना वर्धिता थी, और उत्कंठा थी प्रबल, परम प्रबल की उत्कंठा थी उससे मिलने की, भगवान श्री कृष्ण से अनन्य संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा थी, और उस प्रबल इच्छा के कारण वेदना, वो जो प्रबल इच्छा थी वेदना वर्धिता थी, वो इच्छा ही उसकी वेदना के वर्धन का कारण बन गई। वर्धिता का मतलब बढ़ाने वाली, कि उससे जो मिलने की तीव्र इच्छा थी, भगवान श्री कृष्ण से जो संयोग की तीव्र इच्छा थी, और वो ही उसकी वेदना को और अधिक बढ़ाने वाली हो गई। तो कहने का मतलब है कि उसकी वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भगवान श्री कृष्ण के दूर चले जाने के
कारण, केवल और केवल उससे वो अपना अनन्य संबंध स्थापित करना चाहती है और इसलिए वो वेदना व्यथित है, पीड़ित है। तो यहाँ कृष्ण की, राधा की जो दीनहीन दशा है, लेकिन उस दीनहीन दशा के बाद भी कृष्ण के लिए जो चिंता है और अनन्यता है वो इस रचना में, इस पद्य में वर्णित की गई है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर इसे आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे।